हेलो प्यारे बच्चों, अपना टॉपिक चल रहा था कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर मेरे पास दो या दो से ज़्यादा रजिस्टर हो और हर एक का रजिस्टेंस हमें पता हो और वह जुड़ा हो सीरीज में, तो हम इक्विवेलेंट रजिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे। तो सीधा आंसर था R1 प्लस R2 प्लस R3 समथिंग समथिंग समथिंग। मतलब जितने भी रजिस्टर होगा सबको डायरेक्ट जोड़ दोगे अगर सीरीज में होगा तो उनके रजिस्टेंस को। और दूसरी बात, अगर बच्चों अपने पास बहुत सारा रजिस्टर हो और सबका रजिस्टेंस हमारे पास अवेलेबल हो और हमें कंबाइंड रजिस्टेंस पूछे और वह सब कनेक्शन आपका पैरेलली हो, तब हम कैसे इक्विवेलेंट निकालेंगे। तो इसके लिए फॉर्मूला था 1/R = 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R2 प्लस 1 समथिंग समथिंग समथिंग, मतलब वो चलता जाए, सभी को हम ऐसे ऐड कर लेंगे। क्लियर है। तो बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको एक होमवर्क दिया था जिसमें कंबाइन करने को बताया था कि बताओ कंबाइन करके बताओ इक्विवेलेंट रजिस्टेंस क्या होगा। बहुत सारे बच्चों शायद गलत इसका आंसर दिया था, बहुत सारे बच्चे बनाए भी नहीं थे, सो रहे हैं बच्चे सारे। ठीक है, कोई बात नहीं, अपना काम पढ़ाना है, तुम्हारा काम पढ़ना है। मैं अपना काम कर रहा हूँ, तुम नहीं करोगे तो हम क्या कर सकते हैं। और ऑनलाइन में कौन सा डंडा थप्पड़ लगने वाला है। ठीक है, चलो देखो ध्यान से, क्वेश्चन मैंने ये दिया था आपको कि अपने पास कुछ ऐसा सर्किट डायग्राम था, ये ठीक है, और ये, और यहाँ पर प्यारे बच्चों A, यहाँ पर प्यारे बच्चों B, और यहाँ पर एक रजिस्टर करके 5 एक कहाँ पर है बोलो, यहाँ पर था, एक यहाँ पर था, एक इधर, एक यहाँ पर प्यारे बच्चों, और एक यहाँ। ठीक है, और सबका रजिस्टेंस आपको दे रखा था कि यहाँ भी R होगा, यहाँ भी R होगा। अब तो सारे जहाँ में होगा क्या, रजिस्टेंस का जलवा। ठीक है, तो इसको हमें ऐड करना है, कंबाइन करना और पता करना है कि कंबाइंड रजिस्टेंस कितना होगा। तो हम वही काम करेंगे बच्चों जो पिछले कुछ क्लासों में कर रहे थे कि A पर हम बैठाएंगे राम खिलावन को, B पे बैठाएंगे फगुनिया को और बोलेंगे फगुनिया तुझे जहाँ जाना है जा। तो फगुनिया के जो जो रास्ता फ्री मिलेगा और चलती जाएगी। तो यहाँ से यहाँ तक रास्ता, यहाँ पर आइएगा फगुनिया, आगे बढ़ी, यहाँ पर भी आइएगा फगुनिया, और यहाँ पर भी आई फगुनिया, उसके आगे नहीं जा सकती। राम खिलावन यहाँ से यहाँ तक वो आए पर आगे नहीं बढ़ पाए, यहाँ जरूर आया राम खिलावन फिर से। ठीक है, तो राम खिलावन का रास्ता ब्लॉक हो गया, फगुनिया भी यहीं पर जा सकती है। हमारे पास 2-3 कॉर्नर बचा, एक कॉर्नर ये बचा, एक ये बचा, एक ये बचा। अगर तुम यहाँ पे x मानते हो तो डेफिनेटली ये भी x होगा, यहाँ पे y मान लो। आपको ये दिख रहा है कि जितने भी रजिस्टर है वह सब राम खिलावन फगुनिया, राम खिलावन y और x, राम खिलावन x और f, इन सब के बीच में। तो मेरे पास कितने पॉइंट देखो, एक f है, एक RK है, एक x है और एक y, डेफिनेटली 4 पॉइंट है। मैं बनाता हूँ बच्चों, यहाँ पर मैंने A नाम दिया और यहाँ पर मैंने B नाम दिया। A पर है RK, B पर है F। चलो देखो, RK और F के बीच में एक रजिस्टेंस है। अच्छा, एक पॉइंट और ले लो, इधर कहीं ले लो तुम X ले लो और इधर कहीं तुम ले लो Y। जरा मिलाओ तो RK और F के बीच में एक रजिस्टर है, तो हमने बनाया RK और F के बीच में एक R है, हमने बना लिया। उसके बाद देखो Y और F के बीच में एक R है, Y और F, Y और F के बीच में एक R है, सही है। X और F के बीच में एक R है, तो X और F के बीच में एक R है। ठीक है, अब देखो RK और Y के बीच में, RK और Y के बीच में एक R है, सही है। और देखो ध्यान से Y और X के बीच में,
y और x के बीच में, देखो ध्यान से, मैं इस पे ऐसे करके इधर लाया और यहाँ पर भी एक r है और उसके बाद एक r तुम्हारा y और x हो गया, एक r के और x के बीच में, r के और x के बीच में एक r। हमारा फाइनली यह सर्किट बना है। अब देखो व्हीटस्टोन ब्रिज भी दिख रहा है आपको कि ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये हो जाता है, तो इस बीच वाले रेजिस्टेंस को हम हटा देते हैं, इसको हटा दोगे, ठीक है। जब इसको हटाओगे तो अगला डायग्राम क्या बनेगा आपका, बिल्कुल सिंपल सा बनेगा। देखो कुछ ऐसा बनेगा, ये दिस इज ए, दिस इज बी, इधर रजिस्टर है, इसका रेजिस्टेंस R होगा, इधर रजिस्टर है, इसका रेजिस्टेंस R होगा, इधर रजिस्टर है, इसका रेजिस्टेंस R होगा, और इधर भी रजिस्टर है, इसका रेजिस्टेंस R होगा, इधर भी एक रजिस्टर बचेगा जिसका रेजिस्टेंस, ठीक है। अब देखो ध्यान से बच्चों, ये R सीरीज में, तो कितना हो जाएगा 2R, ये R सीरीज में कितना हो जाएगा 2R। तो नेक्स्ट सर्किट बनेगा कुछ ऐसा, देखो ध्यान से प्यारे बच्चों, दिस इज 2R, बीच में एक है जो कि R है, एक लास्ट में भी है जो कि अगेन 2R है, ठीक है। ये A हो गया, ये B हो गया, ये तीनों पैरेलल में, तो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/2R प्लस 1/R प्लस 1/2R, फिर 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू एचसीएम मिलेगा हमें 2R, तो 1 प्लस 2 प्लस 1, आपको आंसर मिल जाएगा R इक्विवेलेंट बराबर 2R अपॉन में 4, 4 तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो R इक्विवेलेंट जो आंसर आएगा वो कितना आएगा R/2। दिस इज द आंसर, नोट कर लो। फिर और दूसरे टाइप के क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन लोग देखते हैं, बढ़िया सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये है बच्चों, ठीक है। आपको ये A है, ये B है, यहाँ पर रेजिस्टेंस है 1 ओम, यहाँ पर भी है 1 ओम, यहाँ पर भी बच्चों है 1 ओम, यहाँ पर भी है बच्चों 1 ओम, यहाँ पर भी है 1 ओम, यहाँ पर भी है 1 ओम, और यहाँ पर भी है क्या, दिस इज 1 ओम 1 ओम 1, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि फाइंड इक्विवेलेंट
रेजिस्टेंस बिटवीन ए और बी के बीच कंबाइंड रेजिस्टेंस कितना होगा? तो बताओ ये सीरीज में है या पैरेलल में? तो कभी गलती से मत कहना कि ये पैरेलल में है, क्योंकि मैं इसको अगर खींच दिया ना तो सब तुम्हें धड़ाधड़ सीरीज में दिखेंगे, इसलिए तुम कंफ्यूज मत होना कि ये पैरेलल में। फटाक से आंसर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 7 ओम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों ये है, ये आपका ए दे रखा है, ये बी दे रखा है। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है जो 2 ओम का है, एक आगे भी है जो 2 ओम का है, एक इधर भी है जो 2 ओम का है, एक इधर भी है जो 2 ओम का है, एक इधर भी अपने पास है बच्चों 2 ओम का। और आगे बढ़े, एक यहाँ भी अपने पास है 2 ओम का, इधर भी अपने पास 2 ओम है, और यहाँ भी अपने पास है 2 ओम, इधर भी बच्चों 2 ओम है, और इधर भी अपने पास क्या है 2। ठीक है, क्वेश्चन यही है कि आर बिटवीन ए बी बताइए कितना। सॉल्व करते बच्चों ध्यान देना, सबसे पहले ये तीनों आपको सीरीज में दिखेगा, दिख रहा है क्या? हाँ, यहाँ से काट के ये ऐसे वायर को यहाँ से खोल के उसको फैलाएगा तो तीनों किसमें दिखेगा? सीरीज में। मतलब ये तीनों आपका सीरीज में 2 4 6। तो मैं लिखता हूँ, फिर डायग्राम बनाता हूँ। यहाँ पर है 2 ओम, यहाँ पर भी 2 ओम है, यहाँ पर भी बच्चों 2 ओम है, और इधर भी आपका 2 ओम है। ठीक है, आगे बढ़े तो यहाँ भी हमें दिखा कितना 2 ओम, यहाँ भी हमें दिखा कितना 2 ओम, और यहाँ भी हमें दिखा कितना, हाँ, इन तीनों को जोड़ने पे कितना आया 8 ओम आया। सही, देखो सॉरी 2 4 6 ओम। अब ये 6 ओम 2 ओम कैसा दिख रहा है? पैरेलली, इनको पैरेलली जोड़ो जरा। तो 1/r = 1/2 + 1/6, देन 1/r = कितना हो जाएगा 6। ये 3 + 1 मतलब r आ गया आपका 6/4, 2 3 जा 2 2 जा मतलब r आ गया 3/2 ओम। ठीक है, मतलब इन दोनों को जोड़ने पे अपने पास जो आंसर आया वो कितना है 3/2। तो अगला सर्किट क्या होगा देखो, दिस इज ए, दिस इज बी। अगला सर्किट क्या होगा, ये 2 ओम, फिर से ये 2 ओम, और इधर भी 2 ओम, ये भी 2 ओम, और यहाँ पर भी अपने पास 2 ओम है, और इधर अपने पास है 3/2 ओम, और यहाँ पर क्या होगा बोल लो, ये अगेन आपका मिलेगा कितना 2 मिलेगा। ये ए हो गया और ये बी हो गया। सही है, देखो ना इन दोनों को पैरेलली जोड़ा, ये मिला, इधर 2 इधर 2, यहाँ 2। सही है, अब देखो फिर से ये तीनों सीरीज में हो जाएगा। तो इन तीनों को सीरीज में जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 2 2 4 4 + 4 + 3/2 मतलब 11/2। क्लियर है? मतलब अब क्या होगा कि इन तीनों को जोड़ने पर जो आंसर आया वो कितना आएगा 11/3, 11/2 ओम। ठीक है, अब ये 11/2 और 2 क्या हो जाएगा पैरेलल। इन दोनों को पैरेलली जोड़ो, क्या मिलेगा देखो 1/r = 1/2 + 11/2 मतलब 1/2 + 1/11/2। तो 1/r = 1/2 + 2/11। इसको सॉल्व करेगा तो 1/r बराबर ये 11 × 22
ये 11 प्लस यहाँ पे 4, तो 1/r इक्वल टू 5/22, r आएगा 22/5 ओम। ठीक है, तो हमने क्या देखा, इन दोनों को सॉल्व किया तो कितना आया 22/5। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इन दोनों को सॉल्व करने पे 22/5 ओम। अब ये तीनों फिर से किसमें हो जाएंगे, सीरीज। अब जब सीरीज हो जाएंगे तो डायरेक्ट करोगे 2 + 2 + 22/5, 2 2 4, 4 + 22/5 मतलब बोलो 5 चौक के 20 और 20 + 22 42/5 ओम। ठीक है, मतलब इन तीनों को जोड़ने पर जो आंसर आया मेरे पास वो कितना आया, बोलो 42/5। अब ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, पैरेलल। अगर पैरेलली जोड़ लोगे तो कितना मिल जाएगा, बोलो। यहाँ मैं करता हूँ 1/r AB बराबर 1/2 + 1/42/5, 1/r AB बराबर 1/2 + 5/42। इसको सॉल्व करके यहाँ से r AB फाइंड कर देना। क्लियर है, तो तुम्हें जो जो नोट करना है नोट कर लो फटाक से। जो जो नोट करना हो नोट कर लो, अगला क्वेश्चन सिखाते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्लास देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन बच्चों अपने पास ये है, यहाँ पर एक रजिस्टर है R, इसका रेजिस्टेंस R है। एक यहाँ पर भी रजिस्टर, इसका रेजिस्टेंस R है। यहाँ पर पॉइंट A है, यहाँ पर पॉइंट B है। ठीक है, उसके बाद जो यहाँ पर भी एक रजिस्टर है, इसका रेजिस्टेंस R है, और एक ये भी रजिस्टर है, इसका रेजिस्टेंस R है। ठीक है, आगे बढ़े तो यहाँ पर भी एक रजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस R है, यहाँ पर भी एक रजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस R है। आगे बढ़ा तो यहाँ पर भी एक रजिस्टर है, और यहाँ पे ऐसे आगे चलते चलते इनफाइनाइट तक गया है। ठीक है, ये गया कहाँ तक है, इनफाइनाइट तक गया है। क्वेश्चन वही पूछा है, व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B। अगर ये इनफाइनाइट तक नहीं गया होता तब तो हम लोग पिछला क्वेश्चन की तरह इसको सॉल्व कर सकते थे, पर इनफाइनाइट के केस में कैसे क्वेश्चन सॉल्व होता है जरा देखो। तो तुम पहले से ऐसा क्वेश्चन अगर दे, तुम
पहले से मान लिया करो लेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A and B is यस। तुम पहले ही मान लो कि कंबाइन करने पे A और B के बीच के जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिलेगा वो कितना मिलेगा, यक्स मिलेगा। क्लियर है? तो सर तो उस यक्स का वैल्यू हमें फाइंड करना पड़ेगा तभी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का वैल्यू मिलेगा। अच्छा अब देखो क्या करते हैं हम लोग कि जो रिपीट कैसे हो रहा है, ये ऐसे रिपीट होता जा रहा है। तो हम एक को छोड़कर, एक पेयर को छोड़कर बाकी सबको हमने फिर से मान लिया कि इन सबको जोड़ने पर हमें जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिला वह मिला यक्स। सिंपल सी बात है कि इस पूरे को जोड़ने पे यक्स मिल रहा है, तो हम एक को अगर हटा भी दे तब भी यक्स ही तो होगा। क्यों ऐसा कह रहे हो सर? क्योंकि इनफाइनाइट है। कहने का मतलब समुद्र से अगर एक बाल्टी पानी निकालो तो समुद्र पे कोई असर नहीं पड़ेगा। तो अगर ये ना हो तब भी तो इक्विवेलेंट यक्स हो सकता है, इसको ले लें तब भी यक्स होगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को हमेशा सॉल्व करना, एक पेयर को छोड़ के बाकी सबको यक्स मान लो जोड़ने पर और आंसर में तुम यक्स मान लो। अच्छा अब सर्किट क्या बनेगा, ए यहाँ पर आपके पास है आर, यहाँ पर जो हमने छोड़ा था ये आर, यहाँ पर आपके पास है बी और इन सबको जोड़ने में कितना आया बोल दो, यक्स है। आर और यक्स कैसा है, पैरेलली, इनको जोड़ो तो 1/r डैश इक्वल टू 1/r प्लस 1/x, then 1/r डैश इक्वल टू r प्लस x अपॉन में rx। तो r डैश निकालोगे तो क्या मिलेगा, rx अपॉन में r प्लस, मतलब इन दोनों को पैरेलली जोड़ने में कितना है, rx अपॉन r प्लस x। फिर से हम डायग्राम बनाए तो ये r हो गया और इन दोनों को जोड़ने में कितना है बोलो, rx अपॉन में r प्लस x और ये मेरे पास a हो गया, ये क्या हो गया बोलो, तो ये दोनों सीरीज में हो गया। तो r बिटवीन a b कितना हो गया बोलो, r प्लस rx अपॉन में r प्लस x। r a b अपने पहले से माना था x और क्या हो जाएगा, इसको जो करो तो क्या मिलेगा, r स्क्वायर प्लस rx प्लस rx अपॉन में r प्लस, इसको जब लाओ तो क्या मिलेगा, x स्क्वायर प्लस rx बराबर r स्क्वायर प्लस 2rx। ठीक है ना, या फिर इसको से लिखो rx प्लस rx, rx से rx मर जाएगा, मिलेगा x स्क्वायर माइनस rx माइनस r स्क्वायर इक्वल टू, ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है ना। अब जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया तो हमें x की वैल्यू चाहिए अभी। अब ये सॉल्व कैसे होगा समझो, ठीक है। तो अब देखो एक तुम फॉर्मूला पढ़े होगे सीधा चार्ज, ठीक है, सीधा चार्ज फॉर्मूला क्या होता है कि x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब देखो इस फॉर्मूला को थोड़ा ध्यान देना, इस फॉर्मूला में a की जगह 1 है, b की जगह माइनस r है और c की जगह माइनस r स्क्वायर है, सही है। तो रखोगे जब यहाँ पे x बराबर ये प्लस r हो जाएगा अंडर रूट b का मतलब r स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की जगह 1 और c की जगह माइनस c स्क्वायर, ठीक है, माइनस r स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू 1 होगा। तो x बराबर r प्लस माइनस से क्या हो जाएगा बोलो, ये माइनस में प्लस 4 मतलब 5r स्क्वायर अपॉन में 2, मतलब x बराबर r प्लस 2 सॉरी r रूट में 5 अपॉन 2, ठीक है, प्लस माइनस। बच्चों आपको इसमें से माइनस वाला नहीं लेना है, आपको बस यहाँ से प्लस वाला लेना है। तो r का जो x का जो वैल्यू आएगा वो आएगा r
इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। नोट कर लो जल्दी से।